जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बालकांड के दोहा क्रमांक 72 तक को समझा था, जिसमें ये बताया गया था कि पार्वती जी को कैसा वर मिलेगा। इस संबंध में नारद जी ने बताया था कि आपको बड़ी बड़ी जटाओं वाला राजा मिलेगा, आपको वैसा पति मिलेगा, आपको बहुत सुंदर महल में नहीं मिलना पड़ेगा। इस तरीके से आपको आपका वर मिलेगा, और वो कोई और नहीं भगवान शंकर ही हैं, जो हमने पढ़ा था। जैसे कि शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं, ये है विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक। ये बातें कौन समझा रहा है? नारद जी के वचन सुने थे तो माता पार्वती के पिता हिमालय, उनकी पत्नी मैना जी को ऐसे बता रहे हैं कि तुम सब चीज़ें छोड़ दो, निष्कलंक है शिव जी, वही अपनी पुत्री के लिए सबसे अच्छे वर होंगे। सब बातें फिर मैना जी ने भी समझी, उनका भी गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता था। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर फिर अब पार्वती जी ने बताया था कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण उपदेश दिया। ये पार्वती जी अपनी माँ को समझाने के लिए ऐसी बातें बोल रही हैं। मिलना उन्हें शंकर जी, लेकिन उनकी माता घबराए नहीं, इसके लिए वो ऐसा बोल रही है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उपदेश ऐसा दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने चली गईं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़कर घर चली जाना। तब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया था। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपते थे, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। हमने भी पार्वती जी के बारे में समझा कि उन्होंने कितने हजारों वर्षों तक तप किया। फिर उनको एक भविष्यवाणी हुई कि आप अपने पिताजी के साथ चले जाना घर पे, सप्तऋषि आपको मिलेंगे, और फिर आगे की कथा होगी। लेकिन वहीं अपने दूसरे चरण में ये देखा कि शिव जी की क्या हालत है। जब से सती जी ने शरीर त्याग किया था, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया था, और वो सिर्फ राम जी का नाम जप करते थे, और जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती थी वहाँ जाते थे, और इस तरह वैराग्य धारण करके वो पृथ्वी पर ही विचरने लगे।
ऐसा हमने अभी बालकांड के दोहा क्रमांक 75 तक देखा है। अगली वीडियो में अब हम इसके आगे के चौपाई और दोहों का अर्थ समझेंगे और देखेंगे कि तुलसीदास जी ने किस तरह राम जी के चरित्र को बताया है, कैसे शिव जी पार्वती जी की कथा को बताया है और कैसे राम जी के नाम की महिमा का बताया है। अब हम ये सब अगले वीडियो में समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।